एआई का भी यूज करेंगे। एआई को क्यों यूज करना है, पहले आप मैनुअल पूरे सारी चीजें सीख जाओ। एआई को हैंडल आउट करना सीखने के लिए आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए। एआई तो बनी बनाई चीज है ना। एआई को अब जब कमांड देना जान सीखना पड़ेगा कि कमांड क्या देना है, बट कमांड तो पता होना चाहिए। अभी हम कंटेंट भी फॉर एग्जांपल ये करेंगे ना एआई। अभी सिंपल आज से ही मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं अब बताना स्टार्ट कर सकता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे मैं इसको वो आइडिया लग जाएगा। प्रॉम्प्ट आपको सीखने पड़ता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो जनरली भाषा में बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पता होना चाहिए कि एआई को आपको इंस्ट्रक्ट कैसे करना है एंड व्हाट इट इज गोइंग टू डिलीवर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट ठीक है, बिकॉज एआई मॉडल बेसिकली क्या होता है ना, एक ऐसा मॉडल है जो कि लर्न कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, आप जो कमांड देते हो, जो भी कमांड आपने दिया, उस चीज़ों को उन चीज़ों को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद फिर वो लर्न करता है उस सिस्टम पे, उसी की बेस्ड पे आपको मतलब जैसे आपने बोला कि फॉर एग्जांपल अभी देखेंगे अपन, देख सकते हैं उसको कि कैसे चीज़ें वर्कआउट होती है। बट बेसिक उस पे क्या है एआई में, आपको कमांड देने के लिए आपको तो पता होना चाहिए कि कमांड आपको देना क्या है, आपका गोल विजन क्या है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को लाइक अभी एआई से टेक्स्ट से इमेजेस भी बन रहे हैं, एआई बना दे रहा है, तो वीडियोस वगैरह सब बन रहे हैं, बट धीरे धीरे नॉर्मल वीडियोस बन रहा है, बट मोटिव जो वो पूरा होना चाहिए क्या वो पूरा हो रहा है, जो आप मैनुअली ये आई मीन ह्यूमन माइंड से कर सकते हो। ठीक है, काम थोड़ा आसान कर देगा ये, बट स्टिल काम को आसान ही करेगा वो। ऐसा नहीं है कि काम कर देगा। बट सर और भी एडवांस होएगा तो काम नहीं कर सकता है। हमेशा मार्केटिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए जो प्री कमांड्स हैं, आप बच्चे को सिखाओ ही ना कुछ भी है, छोटा बच्चा है, बॉर्न बेबी, उसको सिखाओ ही ना, जो वो खुद से सीख रहा है। बट वो कल जाके 10 या 15 20 साल का हो जाता है, जब आप उससे बोलते हो कि ना मैंने जो तुम्हें बताया मेरी बातें सुनो, वो सुनेगा क्या? आपने तो कमांड ही नहीं दिया, आपकी चीजें उसके डेटाबेस में स्टोर ही नहीं है। चीजें वर्कआउट समझ में, बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपका जो पैटर्न है, आपका बोलना, आपका इंस्ट्रक्शंस का जो पैटर्न है, वो बेबी इस चीज को लर्न करेगा, मैकेनिज्म जो वर्कआउट होगी, तब जाके वो चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये एग्जीक्यूट हो बाद में, व्हेन आई नीड एज ए एग्जीक्यूशन। ठीक है, सर जैसे डेटा एंट्री राइटिंग राइटर वालों को जो खा जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं, हम बात करेंगे इसके बारे में। यस यस प्लीज, बात करेंगे इसके बारे में। कोई जॉब वगैरह किसी का नहीं खा रहा है। ठीक है, कुछ कर्व होंगे, स्मार्ट तरीका होगा एग्जीक्यूट करने का। हेल्पिंग टूल है, इसको अपन को यूज करना आना चाहिए। एग्जीक्यूशंस के टास्क भी बढ़ेंगे और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी कि किसको यूज करना आता है, वो भी एक जॉब बनी ना, इतने न्यूमरस अमाउंट ऑफ जॉब बनेगी। ठीक है, बात करते हैं। तो आप भी, जो हमने वर्डप्रेस का बेसिकली देखा था कि वर्डप्रेस में हमने इंस्टॉल किया था सिंपल, और एक ओवरव्यू लिया था। आज बात करेंगे कि ना उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राइमरी सेटअप के तौर पे करनी पड़ेंगी। हर एक किसी भी वेबसाइट, डजंट मैटर कि इफ यू आर बिल्डिंग ई कॉमर्स वेबसाइट, पोस्ट ब्लॉगिंग के लिए एंड ऑल, जो भी आप बिजनेस वेबसाइट्स के लिए बना रहे हो, सो वट एवर द थिंग्स, यस प्लीज, प्लीज आप लोग ना थोड़ा टाइम पे आ जाइए, या ऐसा क्या डिले हो जाएगा, फिर लोगों को फिर से वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, राइट? सो मेक श्योर कि बी ऑन टाइम, ट्राई करो अपनी तरफ से, है ना? ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिक सेटिंग ऑफ वर्डप्रेस क्या क्या चीजें हो सकती है। यहाँ पे जनरल रीडिंग, डिस्कशन, पर्मा लिंक, तो ये होती क्या है, इनमें कुछ सेटिंग है, वो आपको समझना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो वर्डप्रेस का इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा था, और जब मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट को ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो ये काइंड ऑफ ऐसा ओपन हो जाता है। यहाँ पे चीजें क्या दिख रही है, डैशबोर्ड दिख रहा है, थीम दिख रहा है, और विजिट का ऑप्शन है, और मेन्यूज का ऑप्शन है, चार। अब ये क्या 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 चीजें होती है ये बता। डैशबोर्ड मतलब डैशबोर्ड जहाँ पे आपको सारी चीजें, पैनल एक जगह पे दिख जाएंगी। थीम मतलब थीम वाला पार्ट में ले जाएगा ये, कि आप वहां से थीम सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी थीम लगानी है आपको। विजिट्स क्या होते हैं, विजिट्स बेसिकली क्या होते हैं, एक टूल बॉक्स जैसा कुछ है, जहां से हम चीजों को ले सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है। अभी अब देखेंगे विजिट्स होते क्या हैं।
ठीक है। और मेन्यूज, मतलब मेन्यूज बाय डिफॉल्ट पता चल रहा है, मेन्यू जो भी आपको रखनी है, मेन्यूज की सेटिंग होंगे वहाँ पे, या जो भी आपको कैटेगरीज दिखाने हैं, या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज दिखाना है, ऐड टू कार्ट दिखाना है, या जो भी आपको दिखाना है वहाँ पे मेन्यूज में, वेबसाइट की जो मेन्यू लगी रहती है ऊपर में, दैट्स इट। ठीक है। तो अब होवर करते हैं डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड में ये सारी फंक्शनलिटी के बारे में वन बाय वन देखेंगे। ये पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस हैं, कमेंट्स है, जो कमेंट्स आपके वेबसाइट पे आए हैं वो दिखेगी यहाँ पे, अगर कमेंट्स आपने अलाउ कर रखा होगा तब। कमेंट्स ई कॉमर्स वेबसाइट पे तो नहीं आ सकते हैं, बट आपने वो दे रखा होगा। प्रोडक्ट पेज के नीचे में जब कमेंट्स देखते हैं ना, अमेजोन के नीचे कमेंट्स करते हैं एंड बंदे अपने रिव्यू को देते हैं कि हाँ फलाना प्रोडक्ट बढ़िया है ऐसा। ठीक है। तो वो कमेंट्स के सेक्शन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं, खास करके ब्लॉगिंग वगैरह में ज़्यादा यूटिलाइजेशन इसकी हो जाती है। आपने कोई पोस्ट बनाया, आपके यूजर्स उसमें कमेंट करे, हे इट्स ग्रेट पोस्ट, देखेंगे कमेंट्स किस तरह। समटाइम्स बॉट्स जो होते हैं, बॉट्स ऑटोमेटिकली पोस्ट करने के लिए आएंगे विद द हेल्प, विद द एम टू कुछ भी स्पैम करने के लिए कुछ भी, तो उस उनके बारे में भी हम देखेंगे कि पोटेंशियली, बट यू विल हैव पोटेंशियल टू ब्लॉक दोज कमेंट्स। किसको कमेंट को ब्लॉक करना है, किसको अप्रूव करके लाइव रहने देना है कि लोग, दूसरे लोग भी देख सकें क्या इस बंदे ने कमेंट किया है। तो ये भी हम कमेंट्स सेक्शन में देखते हैं। अपीयरेंस पे बेसिकली बात करें तो यहाँ पे होवर करने के बाद यू विल सी थीम, कस्टमाइज विजिट्स, मेन्यूज, जनरेट पेज एंड थीम फाइल एडिटर। जनरेट पेज बेसिकली जो भी थीम इंस्टॉल रहेगी वो यहाँ पे दिखेगी। इस केस में मैंने जनरेट पेज इंस्टॉल कर रखा है, सो दैट्स व्हाई इट्स पॉपिंग अप विद द नेम ऑफ जनरेट पेज। ठीक है। नाउ यहाँ पे जो थीम वाला पार्ट है ना, यहाँ पे थीम जाके कस्टमाइज जाके अलग अलग, ये अलग अलग फंक्शनलिटी है जहाँ पे आप यूज करने वाले चीजों को। बट अभी हमने क्या देखा कि बेसिक्स जो सेटिंग होती है वो आपको जाना है, सेटिंग में क्लिक करना है एंड यू विल ओवर टू दैट। अब आप यहाँ पे साइट का कुछ नाम चेंज करना चाहते हो, लाइक टेस्टिंग वेबसाइट, या कुछ इसका नाम ऐसा रख लेते हैं, काइंड ऑफ लाइक ABC इंस्टीट्यूट, ओके। टैगलाइन, ठीक है, टैगलाइन जो भी है, बेटर बेटर देन यू थिंक, कुछ भी मैंने रख लिया, मतलब जो भी है मेरे को। वर्डप्रेस, इसको टच नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली बन के आ रही है, ये दोनों को टच नहीं करना है। अभी बेसिकली आप जनरल पे काम करो। यहाँ पे देखो जो चीज़ें वाइट हो रखी है ना, मतलब उस वाले पोर्शन को आप यहाँ देख रहे हो। मैं इसको क्लिक करूंगा तो उस वाले ये राइटिंग वाला जो पार्ट है, सेगमेंट है, वो ओपन हो जाएगा, राइट। सो इन दिस केस मेरे को बस इतना ही चेंज करना है, या सेव चेंजेस मैंने कर दिया। मतलब बेसिक जो अपना ये है वो यही करना है। राइटिंग में जाएंगे, और राइटिंग में क्या क्या चीज़ें अपनी हो सकती है। डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज, अनकैटेगराइज मतलब कोई पोस्ट आप, जनरली क्या होगा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट आप इंस्टॉल करते हो, नंबरस अमाउंट ऑफ पोस्ट आप ऐड करते हो। ठीक है। जब पोस्ट ऐड करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो आपने कुछ असाइन नहीं किया वहाँ की किस कैटेगरी में मेरे को सिलेक्ट करना है, आपने प्री कैटेगरीज बना के रखे हैं। वहाँ कैटेगरी कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम। बट कैटेगरीज जितने बना रखे हैं वहाँ पे होवर करके ऑप्शन आ जाएगा ड्रॉप डाउन में कि ये कैटेगरी में इस पोस्ट को हमें रखना है। सो बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ नहीं किया तो इट विल बी असाइन टू अनकैटेगराइज। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। और इसको अभी कुछ टच नहीं करना है इस जगह पे। मेल सर्वर वगैरह मेल से रिलेटेड है, पोर्ट बाय डिफॉल्ट आई हुई है, मेल से रिलेटेड है, ये आपकी वर्ड होस्टिंग के मेल से रिलेटेड है, बट इसको टच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है इस जगह पे, इसको रहने देना है, कुछ भी नहीं। मैं आपको एक बस ओवरव्यू दे रहा हूं। अब रीडिंग पार्ट क्या हो गया कि होम पेज डिस्प्लेज। होम पेज डिस्प्लेज क्या बोल रहा है, मतलब आपके होम पेज में कौन सा पेज दिखना चाहिए। आप बोलते हो नहीं मेरी ब्लॉग है, तो मेरे ब्लॉग में, तो ब्लॉग में बेसिकली मैं चाहता हूं कि जो मैंने लेटेस्ट पोस्ट लिखा है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स में लिखता हूँ, तो मेरे को एआई से रिलेटेड अभी लेटेस्ट ट्रेंड आया, मैं एआई के रिलेटेड कुछ लिखा, क्या ऐसा टूल आया हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है वेबसाइट या इमेजेस, उसके बारे में मैं पोस्ट क्रिएट किया हमने। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लेटेस्ट मैंने पोस्ट बनाई है ना वो आ जाए, होम पेज पे दिखने लग जाए। सो इन केस, इन दैट केस योर लेटेस्ट पोस्ट आ जाएगा कि जो भी हमने पोस्ट डाला है वो ये इस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट रहने देंगे हम। बट मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक पेज आए मेरे को दिखे, वो ऑटोमेटिकली बिजनेस वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट में क्या करेंगे,
वहाँ तो हमेशा पोस्ट थोड़ी चेंज होगी, वहाँ पोस्ट हम बना थोड़ी रहे, मतलब पोस्ट बनाएंगे तो ब्लॉग वाले सेक्शन में दिखेगी दिखेगी। बट बिजनेस वाली वजह में तो सर्विस पेज जो एक फिक्स पेज है, जो हमारा मेन इंटरफेस है, जो हम क्या सर्विस दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। जो भी है देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम डाल सकते हैं। सो इस केस में हम कोई स्टैटिक पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और जब हमने बनाया है कोई सैम्पल पेज यहाँ पे बनी हुई है, बाय डिफॉल्ट बन के आती है, तो सैम्पल पेज में ये मैं यहाँ पे जैसे मैं होम पेज के नाम से मैंने बना लिया, तो यहाँ पे मैं होवर करूंगा तो होम पेज दिखेगा यहाँ पे मेरे को। और ये पेजेस मेरे को यहाँ से बनाने पड़ेंगे, मैं देख लूंगा अभी कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो अभी आप लोग भी देखोगे। और अगर मेरे को किसी स्टैटिक पोस्ट को ही एज ए होम पेज करवाना है, पोस्ट को और पेजेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेज एंड पोस्ट अलग अलग चीजें होती है। पोस्ट फ्रिक्वेंटली चेंज हो सकती है, बट पेजेस स्टैटिक होते हैं। एक सर्विस पेज या पर्टिकुलर कोई बिजनेस का पेज है, वो बार बार चेंज नहीं होगा, मतलब पूरा यूआरएल या पूरा हटके ऐसे चेंज नहीं होगा। बट पोस्ट तो रैंडमली चेंज होती रहेगी ना। गेटिंग माई पॉइंट? इस केस में मैं क्या कर चाहता हूँ कि पोस्ट को मैंने टच नहीं किया, सिर्फ होम पेज मैंने डाला, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डिसेलेक्ट कर दिया, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए मेरे को। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे पोस्ट अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सैम्पल पेज या पोस्ट लेटेस्ट पोस्ट है, तो फिर 10 पोस्ट वहाँ पे दिखेगी। पहले वाले एक केस में पूरी की पूरी 10 पोस्ट मेरी जो लेटेस्ट वाली है ना वो दिख जाएगी। तो ये नंबर्स भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं 10 थोड़ा ज़्यादा लंबा सा दिख जा रहा है, मेरे को लंबा इतना नहीं दिखाना होम पेज पे, मेरे को 5 ही दिखाने हैं। वो भी दिखाने का अपना तरीका होता है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, इस केस में तो मेरे को होम पेज में दिखाना है, एक स्टैटिक पेज दिखाना है, एक स्टैटिक पेज दिखाना है, नॉट पोस्ट, स्टैटिक पेज दिखाना है। सो इन दैट केस आई एम सेलेक्टिंग होम पेज एज ए सैम्पल पेज। ठीक है, नाउ यहाँ कुछ भी अभी चेंजेस नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्टली सेव कर दूंगा। अब सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या? देखो, होम पेज को मैंने चेंज कर दिया और ये अभी एक सिंपल पेज के रूप में ही यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है यहाँ पे। अब ये जो चीज़ें आ रही है साइड में, साइड बार, बेसिकली ये हो गया हमारा मेन बॉडी कंटेंट। यहाँ पे लोगो आ जाता है, यहाँ पे मेन्यूज आ जाते हैं, जैसे ये मेन्यू आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक पेज है इसलिए यहाँ पे एक मेन्यू दिख रहा है। यहाँ पे कैसे हम फिर यहाँ होम दिखा सकते हैं, फिर उसके बगल में अलग अलग कैटेगरीज दिखा सकते हैं, या अलग जो हम सेल कर रहे हैं सर्विस की कैटेगरीज वगैरह दिखती है वेबसाइट्स में, वैसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? नाउ इन दिस केस ये जो है राइट हैंड साइड में, इस केस में सर्विस पेज में मैं इनको दिखाना नहीं चाहूंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा, लुक एंड फील सही नहीं है। हाँ जी, थोड़ा स्पैम सा लगता हाँ मतलब स्पैम सा बोल सकते हो। ये बिजनेस की वेबसाइट में ऐसा नहीं रहता है जनरली, है। पहले की वेबसाइट में ऐसे मतलब बना देते थे लोग, मतलब बना के छोड़ देते थे। बट राइट नाउ यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल रिप्रेजेंटिंग योर वेबसाइट। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे चीज़ें उस तरह की नहीं होनी चाहिए। अब रीडिंग हमने देख लिया, और रीडिंग चेंज करने से हमने देखा कि होम पेज हमने चेंज कर लिया वहाँ आराम से। अब डिफॉल्ट सेटिंग में ही कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, जैसे रहता है डिस्कशन वाले पार्ट में कुछ भी नहीं कर। डिस्कशन वाले पार्ट बेसिकली आपको डिफाइन कराना कमेंट्स एंड डिफरेंट इंट्रैक्शंस जो करोगे आप, तो डिस्कशन वाले पार्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको। कमेंट्स मॉडरेशन वगैरह करना है या नहीं करना है, ये डिस अलाउड कमेंट कीज, ये सब कुछ भी टच नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो जो मैंने बेसिकली जिस पे काम किया है वो क्या है, जनरल पे मैंने किया, राइटिंग पे किया, रीडिंग पे थोड़ा सा देख लिया, और मेन जो आपका जो काम होने वाला है मीडिया पे भी कुछ नहीं होगा, पर्मल लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्मल लिंक बेसिकली आपके पूरी वेबसाइट का यूआरएल कैसे बनने वाला है ये डिफाइन करता है। और जब हम एसईओ के बारे में आगे बात करेंगे तो यूआरएल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूआरएल बार बार आप चेंज नहीं कर सकते हो। यूआरएल आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों नहीं चेंज कर सकते? ट्रस्ट इश्यूज। आप बार बार चेंज कर रहे हो कुछ भी। कल जो यूजर आया था उसने कुछ और देखा था, आज उस सर्विस पेज में कुछ और देख रहा है। ठीक है, पहला तो नुकसान ट्रस्ट इश्यू का हो सकता है। दूसरा नुकसान क्या हो सकता है? एसीयू का तो डायरेक्ट नुकसान है। एसीयू का नुकसान क्यों होता है? क्योंकि जो काम आपने कल किया था वो आज लॉस हो गया। एसीयू में कोई भी चीजें क्या एक काइंड ऑफ स्टोर होती है, जो भी आप काम कर रहे हो किसी एंटिटी पे, वर्कफोर्स दे रहे हो, काम कर रहे हो लगातार, गूगल के माइंड में ये चीजें जा रही है क्या, ट्रस्ट वर्थी बन रही है ये वेबसाइट, ऑथोरिटेटिव बन रही है, ये पर्टिकुलर पेज बन रहा है।
कल जाके 4 दिन के बाद अपने जब गूगल को पता चला कि लेटेस्ट काम उसका ये हुआ था, उसके बाद पता चल रहा है ये पेज ही नहीं है, अब नया पेज आ गया इस जगह पे। तो वो जो हमने काम किया था वो तो गया ना पूरा। डजंट मेक सेंस। काम भी गया, ऑथोरिटी भी गई। अब बार बार आप चेंज कर रहे हो तो ट्रस्ट इश्यूज भी, गूगल भी बोलेगा यार क्या ही बना रहा है ये। ट्रस्ट इश्यूज ये नहीं होने चाहिए। तो यूआरएल बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज एसईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एसईओ के लिए अब यहाँ पे मैं कोई कैसे आगे पता चलेगा आपको, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पे फॉर्मेट्स में क्या बोल रहा है कि प्लेन आप इस तरह की यूआरएल, आपकी जो यूआरएल बनेगी वो इस तरह का यूआरएल domain.com/ऐसा करके आएगा, आईडीज में दिखाएगा, डेट नेम है। देखो समटाइम्स क्या होता है, पोस्ट वगैरह आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट की पोस्ट वगैरह बनी है तो डेट वगैरह के साथ आता है। अगर मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो डेली के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी यूआरएल में। मैं इस फॉर्मेट में करता हूँ तो मैंने अगर कुछ पोस्ट बनाया तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा। मंथ एंड नेम नहीं, अपने को यूज करना है कस्टम स्ट्रक्चर। कस्टम स्ट्रक्चर में आप चेंज भी कर सकते हो, या आपको अगर लगता है कि पोस्ट नेम ये सबसे सिंपल दिख रहा है तो आप इसको कस्टम स्ट्रक्चर भी चूज कर सकते हो कि आपको कुछ कस्टम स्ट्रक्चर रखना है, या फिर पोस्ट नेम में आप मैं अगर चूज करता हूँ, मैं जनरली पोस्ट नेम ये यूज कर लेता हूँ। मेरी ब्लॉग्स वगैरह बनी तो जो मैंने वहां पे डाला है मैं चेंज कर सकूँ उसको। ये बाय डिफॉल्ट अपने तरीके से ना ले, ना डेट डाल दे आज का डेट, या वो डिफॉल्ट यूआरएल वगैरह में नहीं डाले। मेरे को जो डालना है वो मैं खुद ब खुद डाल लूंगा। अब यूआरएल स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, कोई पेज बनाया कि आज के ब्लॉग में जैसे मैंने बनाया कि एआई डेवलपमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। तो एआई मैंने क्या बनाया, ध्यान से देखना। मैंने बनाया डोमेन, इसको ऐसे लिखते हैं domain.com, और मैं कुछ बनाना चाहता हूँ किस पे, एआई डेवलपमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। मैंने पूरा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगी बात। मार्केटिंग, ठीक है। अब यहां पे जब मैं यूआरएल बनाऊंगा तो कस्टम मैं कैसे बना सकता हूं, ये आ जाएगा एआई डेवलपमेंट इन। अब मैं यहां पे इन नहीं लगाऊंगा, इन और दी, ये सब चीजें मतलब दी तो लगा सकते हो सम केसेस में, बट इन हो गई ये सब चीजें, ये सब नहीं लगाया जाता है। टू, ये सब नहीं लगाया जाता यूआरएल्स में। धीरे धीरे स्ट्रक्चर को समझेंगे, बट ये आपको मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों की जब लिमिटेशंस है तो मैं कस्टम लेके क्यों ना जाऊँ, मतलब जो मैं यूज़ कर पाऊँ वो क्यों नहीं, बाय डिफॉल्ट वाला क्यों चूज करूँ। वहाँ पे तो सारी चीज़ें इंक्लूड करके देगा, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, एआई डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा फॉर्मेट बन के आना चाहिए यूआरएल, दैट्स इट। ये यूआरएल मेरे को दिखनी चाहिए। बात करते हैं कि अब ऐसे करने से फायदा क्या होगा, ये आप देखोगे अभी। परमालिंक तो हो गया हमारा। ये बेसिकली क्यों यूज करते हैं, एक हमने ओवर देखा। अब एक जल्दी से कमिंग टू द पॉइंट, मेरे को कंटेंट थोड़ा सा चाहिए, सो आई गो टू ChatGPT and now you'll see the use of ChatGPT. बेसिकली प्रॉम्प्ट हम लोग यूज करेंगे, सो कंटेंट मेरे को चाहिए, so I'll be using phrase. I don't have any account in that, so I'm going to sign up, and by default I'm getting ChatGPT 3.5 now. Previously it was ChatGPT 3 for common users, for non-paid users. जिसने पेड कर दिया उसको डायरेक्टली 4 मिल रहा था। क्या फर्क है सर इनमें? एआई डिटेक्शन का तो है ही। क्या फर्क है, एक सिंपल भाषा में बात करते हैं कि आपने ना 10th एक बात करते हैं, ग्रेजुएशन का एक बंदा है और एक सर्टिफाइड ग्रेजुएट बंदा है। सर्टिफाइड इन द सेंस कि वो प्रोफेशनल हो गया, ज्यादा कमांड समझ सकता है,
ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकल वेज में हैंडल आउट कर सकता है। 3.5 और 4 में बेसिकली डिफरेंस आपको उनके डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस आ रही है, जनरेटर्स कैसे काम कर रहे हैं, इसमें क्या क्या कैसे ये प्रॉम्प्ट कैसे काम कर रहे हैं, कितना इफिशिएंट है। ऑब्वियसली बात है, इफिशिएंट हायर वर्जन इफिशिएंट रहेगा। ठीक है, सो इन दैट केस आई एम गोइंग टू यूज माय ईमेल। लेट मी ओपन दैट ईमेल। Okay, I already got the email right from here. I can get it. Copy. बहुत सिंपल है। मैं डायरेक्टली वहाँ से चलो मैं डायरेक्टली यहाँ से ही कर लेता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल। So it will take all my account information from right from the Gmail account, right from the Google account, and I don't need to put anything. So Raj, okay, birthday is required. चलो इसको लिख देता हूँ मैं, कुछ भी लिख देता हूँ जो ले मेरे को 1970। ठीक है, कुछ भी आप डाल दो। Now it will come with 3.5। अब देखो यहाँ से ही बोला, ग्रेट फॉर एवरीडे टास्क, आवर स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल मॉडल इंक्लूड daily browsing and more, and have different other things, more efficient, and you can check it out, no problem. But for now we are going to use this as just to generate the content. I want you to create a 300-word blog post for topic AI development in digital marketing. Make sure the article must be informative and can be used or readable for Indian audiences. बस that simple prompt मैं अभी डाल रहा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं डाला कि तुमको क्या कीवर्ड यूज़ करना है, क्या पोस्ट में यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें डालनी है। सो आई एम जस्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दैट इन मार्केट, जो भी है इन मार्केट लाइक इंडिया, जो भी इसने लिखा। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एज ए, यहाँ पे मैंने कॉपी किया और इसको मैं ऑनलाइन नोटपैड में रख लेता हूँ। ओके, लेट इट ओपन। नाउ यहाँ पे मैंने कंटेंट रख लिया और इसने कुछ जैसे मेरे को लग रहा है, ट्रांसफरिंग द लैंडस्केप AI डेवलपमेंट इंडियन डिजिटल मार्केट फॉर इंडियन मार्केट, या सिंस लाइक कैन यू just change the title and make it more crisp and eye grabbing। हाँ जी, हाँ उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड थी। लैंग्वेज हार्ड थी। ऊपर वाले टाइटल सर इसमें रिजल्ट भी अलग अलग आता है अगर दूसरी बार सर्च करें तो वापस, है ना? लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कॉमन ही आता है, कॉमन ही आता है। इसलिए आप ऐसा अगर दिमाग में चल रही है बात कि यार इसे कंटेंट लिखवा के मैं कंटेंट राइटर बन जाता हूँ, दिमाग मतलब लगा सकते हो दिमाग, बट ये वर्कआउट नहीं होगा। मैं अभी मना कर रहा हूँ, इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। That's why it will clearly visible to you, the guys, that is, this is not going to replace humans, because again and again it is prompting the same information based on whatever you are going to give the queries। ऐसा जो भी आप prompt यहाँ पे assign करो, तो multiple similar prompts हो जो वहाँ पे हो जाते हैं, so it will give you the same kind of information and it will even start with the same। ये स्टार्ट भी होगा सेम ही, आई मीन सेम तरीके से स्टार्ट भी होगा, सेम वर्ड्स भी यूज कर लेता है। सो गूगल इज मच मोर इंटेलिजेंट टू डिटेक्ट योर information
दैट मीन्स एक बंदे को वास्तव में बहुत सारा एक्सपीरियंस है इन 12-20 ईयर्स का किसी फील्ड में, एंड आप एक लैंग्वेज मॉडल लॉन्च करते हो एआई से, एंड यू थिंक कि एक बंदा जो एक सोल ऑफ द पूरा एक जो जान डालेगा उस पर्टिकुलर चीज में, एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बन रहा है, जो 20 ईयर्स एक्सपीरियंस बंदा है वो डालेगा, और एक प्रॉम्प्ट करके जो वो डालेगी ये चीजें आएंगी वहां से एआई के थ्रू, कितना डिफरेंस आ जाएगा। आप हर एक चीज वर्ड्स में मैच कर सकते हो, बट वो एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करने का तरीका, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, एक डॉक्टर, हाउ टू गेट राइड ऑफ एक्ने, डॉक्टर अच्छा लिख सकता है या आपको भी पता है, घर में आप यहाँ यूं लगा लो, पता है ना, but you cannot do some kind of, you cannot include that much of efficient words, the soul of the content in that, right? Soul of the motive of the content. Getting my point? सर गूगल ने भी तो लॉन्च कर दिया बार्ड, गूगल जो लॉन्च कर सकता है एआई मॉडल को, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता क्या? उसके पास डेटा भी तो है, जब भी तो बोल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है इससे। एफिशिएंट देखो ना, एफिशिएंट कहना वो दैट इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट थिंग, लाइक एक्सपेरिमेंटल की कौन सा एफिशिएंट है, नॉट ओनली बार्ड, नॉट ओनली देयर टन्स ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स हैज बीन ऑलरेडी बीन डेवलप्ड बाय डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट, चैट जीपीटी के बाद बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो गई। अब तो बहुत सारे टूल आ गए। हाँ, बहुत सारे टूल भी आ गए, बट that is a part of discussion, that is a completely different thing, but end of the day you need to decide what content you are going to learn, जो हम लोग सीखेंगे किस तरह से चीजें गूगल डिटेक्ट करता है, एंड क्यों चैट जीपीटी का कंटेंट हम यूज नहीं कर सकते वेबसाइट में, या कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स एज वेल। बहुत मजा आने वाला है इस पर्टिकुलर चीज में, और चीजें डिस्कवर होंगी, आपके देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चैट जीपीटी, अच्छा चैट जीपीटी से ये भी कर सकते थे यार, सो यू विल नो दोज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो बेसिकली वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दिस कंटेंट एज अ सैंपल, ठीक है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हमने थोड़ा एक कवर अप कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने देखी। यहाँ पे जनरल का देखा हमने, रीडिंग का देखा, डिस्कशन वाला पार्ट देखा, पॉमोलिंग देखा। तो बेसिकली हम लोगों को ये सेटिंग वाले पार्ट में इन चीजों पे जहाँ पे छेड़छाड़ बहुत ज्यादा नहीं करनी है, जरूरत नहीं, आपको पॉमोलिंग पे ज्यादा फोकस करना है, और बेसिक जो हमने जनरल वाला सेटिंग देखा था वहाँ पे थोड़ा काम करना है, मोस्टली इतनी जरूरत पड़ती है। नाउ पोस्ट लिंक और जो कस्टम लिंक थी ना उसमें, हम्म वर्मा लिंक, हम्म तो उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है। मतलब कस्टम लिंक में आपने बताया कि अपन अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उससे पहले आपने बोला कि पोस्ट लिंक को ज्यादा अपन वो यूज करते हैं। पोस्ट लिंक से आपका काम बन जा रहा है। पोस्ट लिंक से क्यों काम बन जा रहा है? स्लैश, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एयर डेवलपमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, तो वहां पे आप जब अभी हम लोग देखेंगे पोस्ट बनाएंगे ना, और हमने रख रखा है सैंपल पोस्ट वाला, बट कस्टम में क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसा है कि कस्टम किसी फॉर्मेट में ही आपको यूआरएल बन के बाय डिफॉल्ट आए, मैं चाहता हूं कि 2024 लगा हुआ रहे, डेट मंथ नहीं लगे, 2024 ही लगा रहे, so in that case you can use 2024 and different like prompt, getting my point? चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट, बिकॉज अगर 2024 यूज कर रहे हैं तो मैं वहां सैंपल वाले पोस्ट में इजिली मैं कर पा रहा हूँ, मेरे को जाना ही नहीं है वहां, सिंप्लीफाइड वे में, चीजों को कॉम्प्लेक्स भी ना किए हुए, राइट? सो हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड these things? Now coming to that portion, we'll see the utilization of page and post. So basically पेज में आप होवर करते हो, यहाँ मैंने पेज में ही डायरेक्टली क्लिक किया, सो ये बाय डिफॉल्ट बन के आए हुए हैं 2 पेजेस, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहेंगे, इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस में आपको ये बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऐड न्यू पेज जाऊंगा, और यहाँ पे जब आओगे आप तो यहाँ पे ये यहाँ पे टाइटल, इस पेज का, जिस पेज को आप बनाने जा रहे हो उस पेज का टाइटल रहेगा, और उस पेज पे आपको क्या क्या चीजें करनी है, यहां से आप एक ब्लॉक चूज कर सकते हो, ब्लॉक इन द सेंस सेक्शन, section in the sense like I want to include some kind of paragraph, images, headings, gallery, list, quotes, browse all करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें prompt होके आ जाएंगी। यहाँ पे ये elements हैं, और इन elements का कैसे यूज करने वाले हैं, इससे भी आसान तरीके में will
हमको ये यूज करना चाहिए, एलिमेंटर वाला पार्ट यूज करना चाहिए। सी दोस्त थिंग्स, एलिमेंटर वाले पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या मतलब क्या सुविधाएं मिल जाती है, डिजाइन के साथ कैसे चीजें आ जाती है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। वो सिंपल बहुत सारी चीजें, मतलब इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है। यू जस्ट वांट टू स्टार्ट विथ सिंपल थिंग, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट आई एम गोना डू, सैंपल के तौर पे मैं इसको मैं एक ऐसा रख लेता हूँ, चाहे एक सर्विस पेज के बारे में देख रहे हैं ना, तो ऐसे देख लेते हैं कि लाइक का ना, मैं आपको सर्विस पेजेस का एआई रिवोल्यूशन भी इतना ही रखता हूँ मैं पूरा कंटेंट नहीं, ये पोस्ट के टाइम में अपन बड़ा बना के रख सकते हैं। एआई रिवोल्यूशन को मेरे को करना है, लेकिन मैं इसको ना होम पेज बना देता हूँ। चलो होम पेज, आपको पता चलेगा कि होम पेज पहले बनना कैसे बनाना है होम पेज। अभी तो कोई भी पेज मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, लेकिन अपन देखते हैं होम पेज में बाय डिफॉल्ट कंटेंट आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, अब यहाँ पे होम पेज, और अच्छा एक इस तरफ हम देख लेते हैं कि ना एक विजिबिलिटी अभी जो इस पेज की है वो पब्लिक है, ठीक है। बट ये पब्लिश हमने किया नहीं है, क्योंकि बटन प्रॉम्प्ट हो रहा है यहाँ पे पब्लिश का, राइट। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, ये यूआरएल बाय डिफॉल्ट बन के आ रही है ऑटो ड्राफ्ट। अभी फीचर्ड इमेज मैंने यूज नहीं किया, फीचर्ड इमेज मतलब जो हम इमेज यूज करेंगे, ये कहाँ पे यूज करेंगे, पोस्ट वाले सेक्शन में। पोस्ट में इमेजेस, फीचर्ड इमेज क्या होती है, जो ऊपर में यूं दिखेगी आपको, अपन पोस्ट वाले सेक्शन में अभी देखेंगे। बट पेजेस के केस में यू विल नॉट वांट टू यूज फीचर्ड इमेज, आपको फीचर्ड इमेज यूज नहीं करने हैं। तो चलो पेजेस का एक सिंपल फॉर्मेट देखते हैं कि क्या क्या हम चीजें इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने पैराग्राफ ले लिया, यहाँ पे पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरे को पूरा कंटेंट नहीं डालना, मैं ना कुछ ऐसा चाहता हूँ कि ना मेरे को इतना कंटेंट आ जाए। चलो पूरा कंटेंट ही डाल देते, फिर बाद में आपको मॉडिफाई करके वहाँ से दिखा दूंगा, ताकि एक साथ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ मैंने सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये मेरे को H2 में रिप्रेजेंट हो, तो मैंने इसको H2 में H1 से लेके H6 जो हम यूज करने वाले हैं, तो हो सकता है कि मेरे को H1 से H6 से पूरा यूज नहीं करना है, मेरे को H1 से लेके H3 तक यूज करना चाहूंगा मैं सैंपल पे, आई मीन बिजनेस पेज में, सर्विस पेज में, ठीक है। H6 कहाँ पे जनरली यूज करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह, जो छोटे छोटे ब्लॉग्स हमारे को बनाने हैं, पॉइंट्स थोड़ा सा ये करना है, सब पॉइंट्स बहुत सारे बन रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग बनाया, फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग के बारे में हमने लिखा है, एक ब्लॉग लिखा है। बॉडी बिल्डिंग के बाद उसको कैटेगराइज हमने किया, वुमेन के लिए, मेन के लिए। फिर वहाँ पे लिखा कि जो डाइटरी प्लान्स हैं, डाइटरी प्लान्स दोनों का हमने डिफाइन किया। डाइटरी प्लान्स में देखा वेज और नॉन वेज का क्या, दोनों तरीके से कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। सेम केस में वुमेन और वुमेन के केस में भी दोनों कैटेगराइज हो गई। फिर इसमें डाइटरी प्लान में वेज में हमने ये डाइटरी प्लान्स को क्या क्या, फिश ऑयल एंड लाइक, अगर नॉन वेज के हटा में फिश ऑयल वगैरह, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं बॉडी, मतलब कितने तरीके से सब कैटेगरीज बना के हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। तो उस केस में जहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज आपको प्लेसमेंट करने हैं, कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज एंड सब कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज में, तो उस जगह पे जनरली ये इजी हो जाता है। लाइक H4 से H6 का जो पर्टिकुलर पार्ट है, H4 से H6 का इस तरह भी यूज होती है, डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मेरे को ये H1 बाय डिफॉल्ट मेरे को जो भी टाइटल में आप लिखोगे वर्डप्रेस में वो H1 बन के आता है, ऐसा एक बार वेरीफाई मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है। बट देखेंगे नहीं आ रहा है तो फिर कैसे लगाना है वो भी देखेंगे। पोस्ट के केसेस में तो मान के चलो कि 100% आएगा, सर्विस में भी आता है, ऐसा देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये आ रहा है, ये मैं इसको हेडिंग मैंने डाल दिया। तो हेडिंग कौन सी है भाई, H2 बाई डिफॉल्ट है, क्योंकि H1 आया नहीं। मैं इसको H1 भी बना सकता हूँ, H1 में थोड़ा बड़ा हो गया, S2 में। और इसको मेरे को मिडिल में करना है, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, बोल्ड करना चाहता हूँ बोल्ड कर दो। सो ये आ गया मेरा यहाँ पे। मैं चाहता हूँ ये भी, अब ये जो नेक्स्ट है ये S3 में सर्व हो, तो हेडिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया और हेडिंग S3 यहाँ पे ले लिया, और इसको मैंने मिडिल में कर दिया, लाइन सॉरी मिडिल में करना चाहूँगा मैं, ठीक है। और सिमिलर विथ दिस, सिंपल है। और लाइक वाइज यू कैन डू, लाइक इसको मैं H3 नहीं, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ लाइक H4 में।
H4 तक मैं जाना चाहूँगा. आई वांट यूज H4 फॉर दिस एंड ऑल्सो H4 फॉर दिस. एक मिनट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको. सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग में गए ऑन H4 आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे एंड लाइक बाय डिफॉल्ट आपने इसको यहाँ पे डाल दिया. नाउ I want to use some kind of like image over here in this place, इस पर्टिकुलर जगह पे स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स. तो इंसाइट्स का जो पार्ट है ना ये मैं दिखाना चाहता हूँ सम काइंड ऑफ इंसाइट्स. तो मैं जाऊँगा अभी इसके लिए मैंने से एक इमेज लेना है और मैं इस इंसाइट्स का एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ. मैं इंसाइट्स का फॉर एग्जांपल कुछ भी दिखाना चाहूँगा. जो ये स्पॉन्सर्ड इमेजेस हैं, ये ऊपर वाले स्पॉन्सर्ड इमेजेस हैं, ध्यान रखना है इनको यूज़ नहीं करने हैं. रॉयल्टी फ्री इमेजेस का यहाँ से आ रहा है सेक्शन, राइट. सो कभी भी गलती से ऊपर वाली इमेजेस मत यूज़ कर लेना, ठीक है. चलो फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लेना चाहता हूँ यहाँ पे. इनसाइट से रिलेटेड कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं डेटा से रिलेटेड कुछ देखता हूँ बिकॉज डेटा ओके, ठीक है. रॉयल्टी फ्री इमेजेस डेटा से रिलेटेड ये कुछ आ सकता है. सो आई वांट टू चूज दिस. लाइसेंस वगैरह का आप देखना चाहो तो लाइसेंस जो मैंने बताया है कि बाय डिफॉल्ट आप देख लो एक बार, फ्री टू यूज़ है. आई वांट टू यूज़ देखो इस केस में मैं थोड़ा सा ना मीडियम साइज के इमेजेस यूज़ करना चाहूँगा बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि ना एक एक इमेज मैं बल्कि बना दूँ. वेट जितनी ज़्यादा होगी आपके इमेजेस की, जितनी बड़ी इमेजेस होंगी वो उतना स्लो करेंगी वेबसाइट को. तो आपको शुरुआत से ही यह ध्यान रखना है इन चीज़ों का. और ये जेपीजी में सर्व हो रही है, मेक श्योर करना है कि पीएनजी में सर्व हो. तो आप पीएनजी में से इसको चेंज भी कर सकते हो लाइक बट इस केस में पीएनजी लाइक यहाँ पे बहुत सारे हैं जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर, ये आपको मिल जाएगा जी. ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे अपलोड करो डायरेक्टली. डाउनलोड्स में गया जहाँ पे ये एनालिसिस है, ठीक है, एंड डाउनलोड कर लिया. अच्छा जिप में बना के ये जिप फाइल में दिया मेरे को, तो मैंने ओके ये मैं यहाँ पे इसको नहीं करना चाहूँगा, ये यहाँ पे ही हो जाए जस्ट वंस. डाउनलोड्स में ही ओके वही है ना, हाँ चलो वही है. चलो इसको डाउनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा यार. हाँ यहाँ से मैं ले लिया इसको, मैंने इमेज उठाई यहाँ से और यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, ब्लॉक से सेम इमेज वाला पोर्शन उठाना पड़ेगा, ठीक है. नीचे देखो यहाँ पे, ठीक है, इमेज वाला पोर्शन मैंने उठाया. अब यहाँ तीन तरीके से मीडिया लाइब्रेरी है. इसका मतलब है कि हमने ऑलरेडी इमेजेस डाल रखी हैं अपनी वर्डप्रेस में, तो वहां से आप डायरेक्टली पिक कर सकते हो उस इमेज को. अगर मैं मीडिया लाइब्रेरी यहाँ डालता हूँ तो ये यहाँ आ जाता है, ठीक है. और यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ मीडिया लाइब्रेरी में, फाइल्स वगैरह डाल के पहले से रख सकता हूँ. सो वाइल आई एम गोइंग टू पुट एनी इमेज आई डायरेक्टली कैन सेलेक्ट फ्रॉम द मीडिया लाइब्रेरी. बट इस केस में मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अपलोड करूँ. सो इस केस में फाइल नेम में मैं जाता हूँ जहाँ से मैंने फाइल रखा था, ये यहाँ पे है, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे डाल दिया. अब इस केस में मेरे को इमेज जो अलाइनमेंट वगैरह सेट करनी है, इसको मेरे को थोड़ा सा छोटा करना है. सो आई वांट टू यूज दिस, ठीक है, ऐसा कुछ. और अब देखो इसमें क्या अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जब मैं इसको इमेज मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं आ रहा, बट इमेज को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अल्टरनेटिव टेक्स्ट का. अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होते हैं, ऑल्ट टेक्स्ट, तो ये हम बात करेंगे. बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इमेज की इन्फॉर्मेशन बेसिकली, ये इमेज किस बारे में है. अगर ये इमेज लोड नहीं होती है तो इन दैट केस यू वांट टू शो दिस इंफॉर्मेशन लाइक showing some sort of data in tablet device, ठीक है. ये मैंने एक alt टैग इसके लिए डाल दिया.
नाउ आई वांट टू डू सम एक्स्ट्रा थिंग्स लाइक, अब मैं यूआरएल पे अगर मैं बात करूं, अब मैंने अभी यूआरएल वगैरह पे कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली ना इसको पब्लिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पब्लिक वगैरह सारी चीज़ें मैंने देख ली कि हाँ पब्लिक हो रहा है, हाँ ठीक है, विजिबल हो जाएगा। आज का डेट मैंने सेलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, आपको यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। पब्लिश कर दो इसको। ये कॉपी मैं करता हूँ, या कॉपी करके कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से व्यू पेज कर सकते हो। पेजेस यहाँ पे, पेज यहाँ पे बन के आ गया। बट ये क्या, ये तो आना चाहिए था इस पे, मेन डोमेन पे आना चाहिए था, ये होम लगा हुआ क्यों आ रहा है? एनी आइडिया? क्योंकि अपने टाइटल दिया है ना इसका, इसलिए होगा। रियली इसकी वजह से आ रहा है ये? कि बाय डिफॉल्ट लिंक जनरेट हुई है। वो तो हुई है, बाय डिफॉल्ट ही हुई है। बाय डिफॉल्ट तो हर एक चीज, आप कुछ भी चेंजेस नहीं करो, बाय डिफॉल्ट ही होगा। अभी होम पेज पे है तो इसलिए होम पेज पे आ रहा है, फिर दूसरे पे सब जगह होना अपने चाहिए। दूसरा पेज नहीं बनाया ना। दूसरा पेज बना हुआ ना सैंपल वाला, और प्राइवेसी पॉलिसी, वो क्यों नहीं है? मतलब जैसे एक ही तो कराया ना अपने कैटेगरी के अंदर, जैसे होम वाला यस, दूसरी कैटेगरी नहीं बनाई ना। कैटेगरीज बोल सकते हो समहाउ, कैटेगरीज नहीं बोल सकते, मतलब इसको हमने मेन्यूज में होम पेज के रूप में, आई मीन होम पेज का के रूप में असाइन नहीं किया है इसको हमने। सो दैट्स व्हाई दिस पेज इज बिहेविंग लाइक जस्ट अनदर पेज। मैंने वहाँ पे कुछ थोड़ी देर पहले बताया था कि सेटिंग वाले पार्ट में जब आप सेलेक्ट करते हो चीज़ों को, तो आप बताते हो कि स्टैटिक किस पेज को आपको होम पेज रखना है। करके देखते हैं। कहाँ पे गया था मैं? सेटिंग गया था, इसके बाद कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मुझे? राइटिंग पे जाऊँ? कहाँ पे जाना है? भूल गए ये, भूल गए आप? हाँ, रीडिंग में, रीडिंग में तो था यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा आ गया ना? नाउ आई वांट टू डू सम चेंजेस। सो अब मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे इसको ओपन करूँ तो ये ओपन होना चाहिए। ये नहीं, अभी मैं इसको, ये तो पहले का खुला हुआ है, ओपन हुआ है पहले से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि स्लैश होम लग के पहले आ रहा था, अब मैं चाहता हूँ कि देखो इसी पे डायरेक्टली आ गया है मेरा ये पेज। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? ईजी है ना? यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप जो चीज़ें कर रहे हो वो आपको याद रहे। प्रैक्टिस से ये चीज़ें आ जाती है, ईजिली आ जाती है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आराम से ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, जिनको पता है वो अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि ये तो हमने यहाँ पे बना लिया। अब कैटेगरीज और पोस्ट जो है, पोस्ट और पोस्ट, पोस्ट के केसेस में ही कैटेगरी बनेंगी। कमिंग टू द पोस्ट, पोस्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे? यहाँ पे एक पोस्ट बना हुआ है, जैसे मैं फिर से जनरेट करता हूँ कोई एक आर्टिकल, एक नया मैंने लिया, राइट ए 300 वर्ड कंटेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग यूज केस इन 2030। कुछ भी मैंने दे दिया, ठीक है। सो मैं ये पोस्ट काइंड ऑफ यूज करना चाहता हूँ। प्लीज राइट द टाइटल फॉर दिस। चलो मैं जो भी दे रहा है मैं यूज कर ले रहा हूँ अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, चलो मैंने क्या किया, मेरे को जाना है पोस्ट वाले पार्ट में, जो भी पोस्ट बनी हुई है आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई वांट टू डिलीट दिस। अब डिलीट करना जाएगा, यहाँ पे थ्रैश वाला जो आ रहा है, थ्रैश में कर दूंगा इसको, दैट मीन्स इट विल गो टू द बीन, राइट। ऑटोमेटिकली ये हमें डिलीट कर देना है। बाय डिफॉल्ट वाली आप डिलीट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, आप यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो आई वांट टू यूज दिस। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, मैं इसको छोड़ दूंगा, अभी अभी इस पर बात नहीं करेंगे। जो भी आ रही है चीज़ें उसको मैंने पहले टाइटल रख लिया, और इसको मैंने कंटेंट उठाया, सैम्पल कंटेंट, और मैंने कॉपी किया, और इसको मैं
ब्लॉक वाले सेक्शन में जाके पैराग्राफ में मैंने ऐड कर दिया, और सिंपल मेरे को सेम इमेज यूज़ कर लेते हैं अभी अभी फ़िलहाल के लिए। सो आई वांट यूज़ द इमेज, या समटाइम्स मैं यहाँ पे चाहता हूँ कोई यूट्यूब वीडियो, ठीक है, वीडियो upload या insert from URL. So in that case I want to put some URL, YouTube, digital marketing future, something इससे related ही है, AI is changing digital marketing, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आई वांट चेक आउट दिस वीडियो एंड, और मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया URL को, और मैं यहाँ पे इंटर कर दिया मैंने, ये चीज़ें आ गई यहाँ पे, है ना। सो आई वांट यूज़, अब इसके अलाइनमेंट्स पे भी थोड़ा सा काम कर सकते हो, लाइक सेंटर पे आप डाल दो, ठीक है। रिसाइज फॉर स्मॉलर डिवाइसेस, ऑटोमेटिकली ये रिसाइज कर देगा स्मॉलर डिवाइसेस। स्मॉलर डिवाइस इट मींस टैबलेट्स हो गए या मोबाइल डिवाइसेस हो गए, जनरली एक्सेसिबल तो मोबाइल डिवाइस पे से ज़्यादा यूजेस होती है ना चीज़ों की। तो इस जगह पे यू वांट यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एड कैप्शन, डिजिटल मार्केटिंग इससे रिलेटेड अगर ये है तो कैप्शन आप लिख सकते हो, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। पर्टिकुलरली जो पोस्ट वाला जो सेगमेंट जहाँ हम पोस्ट बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम किसी को क्रेडिट भी दे सकते हैं, किसी की इमेज यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट, हमने बात करी थी इसके बारे में, राइट। हैव यू सीन द प्रीवियस वीडियोस? I don't think so, right? So you'll get, please go through the videos, 2 to 3 lessons, whatever I taught previously. It includes a lot of information about the copyright things and different other things, how we are going to use medias particularly. So we already talked about these things, right? हमने बात किया है इसके बारे में पहले वाले क्लास में। So I'm not going to repeat those things completely for now, but you will want to use some sort of information about the medias in the blog section, थोड़ा सही भी दिखेगा, राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर, ऐसे मैंने कुछ जो मैंने टाइप किया था उससे रिलेटेड लिख सकता हूँ या कुछ भी, है ना। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड करके इटैलिक दे दिया, या और यूआरएल तो ऑलरेडी लगी हुई है वीडियो की, सो आई डोंट वांट टू इंक्लूड यूआरएल ऐड करना नहीं चाहूँगा मैं। आप चाहते हो कि किसी को ये देना, क्रेडिट देना चाहते हो पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे आप क्रेडिट दे सकते हो यहाँ पे यूआरएल डाल के। किसी मान लो उसी बंदे की वेबसाइट बनी हुई है, तो उसकी वेबसाइट में वीडियो तो आपने डाल दिया, वीडियो में थोड़ी क्रेडिट डालोगे फिर से वापस, वीडियो का लिंक थोड़ी वापस डालोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप दे सकते हो कि क्रेडिट क्रिएटेड बाय दिस, जो भी है चैनल का नाम देके आप यूआरएल डाल दोगे चैनल का, वो भी कर सकते हो क्रेडिट देने के लिए। गुड प्रैक्टिस है, जितना क्रेडिट दोगे तो उसको ये नहीं, उसको ही फायदा हो रहा है, आप उसके वीडियोस को यूटिलाइज करो, बट ठीक है क्रेडिट देना सही है, उसके कंटेंट को यूज करो ना, इट मेक्स सेंस टू हैव दोज एक्शंस टू बी डन, राइट। नाउ यहाँ पे मैं पोस्ट वाले सेक्शन, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये वाला पार्ट ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे ओवर करके समटाइम्स पोस्ट वाले सेक्शन को क्लिक करोगे तब जाके आपको वहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। कंफ्यूज नहीं होना कि यार वो तो चीज़ें गायब हो गई जहाँ पे आती दिखती थी, ठीक है। नाउ इन दिस केस आई एम गोइंग टू यूज फीचर्ड इमेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू यूज द सिंपल थिंग लाइक, यहाँ पे मैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिखूँ, सम सॉर्ट ऑफ डेटा शोन इन, कुछ भी जो भी एग्जैक्टली इमेज है, यू विल वांट टू यूज द थिंग, मतलब इमेज क्या है, डिस्क्राइब, आपको समझ में क्या आया इसके बारे में, सो यू कैन उस इमेज के बारे में जो भी है थोड़ा, जैसे मैंने लिखा एक, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट के रूप में। टैग्स आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो कि ये किस चीज़ के लिए है, डिजिटल मार्केटिंग 2030, आई वांट टू यूज़ दिस, इसके बारे में हम बात करेंगे डिफरेंटली, पर फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, एक टैग हमने ले लिया, मल्टीपल टैग्स यूज़ कर सकते हो। फॉर नाउ आई एम जस्ट टेकिंग वन टैग। साइड बार लेआउट आप इसका फिक्स कर सकते हो, इफ़ यू आप चाहते हो कि नहीं यार नो साइड बार दिखे ही नहीं, साइड बार मीन्स जो राइट हैंड साइड में आ रही थी ना चीज़ें, ये वाली हमने देखा था ना इस वाले पार्ट में, ये जो आ रहा है, सो मैं चाहता हूं कि उस पोस्ट में ये रहे बट उस पोस्ट में ना दिखे, सो मैं वहां पे उस पोस्ट से की डायरेक्टली मैं सेटिंग लेआउट चेंज कर सकता हूं, राइट। सो मेक सेंस। नाउ नो साइड बार, मैंने लाइक बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं उस साइड बार को इधर दिखा दूं लेफ्ट में, आई कैन डू दैट, राइट। नाउ इस केस में मैं नो साइड बार
फूटर विजिट, फूटर 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 का पार्ट को जो नीचे में जो होता है हम देखेंगे कि कहाँ पे जरूरत पड़ती है फूटर की। जनरली बिजनेस की वेबसाइट्स वगैरह या ये हम बनाते हैं ब्लॉग्स में, अगर कुछ नीचे में इन्फॉर्मेशन डालना है कि हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट अस, तो उस जगह पे आप देखोगे कि हम यूज़ कैसे करने वाले हैं फूटर को, यूटिलाइजेशन उसका कैसे करने वाले हैं। और ये बहुत ईजी रहेगा व्हेन यू यूज़ एलिमेंटर, बहुत ईजी रह जाता है बनाना। सो मैं इस केस में क्या करने वाला हूँ कि अभी मैंने यूआरएल वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया और मैं डायरेक्टली पब्लिश कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे यूआरएल, हाँ ठीक है, चलो ये देखो ये यूआरएल बन के आई यहाँ पे, ये देखो ऐसा कुछ। साइड बार हमने यूज नहीं किया यहाँ पे, और यहाँ पे ये थीम के सेटिंग पे भी डिपेंड करता है कि आपको वो फैसिलिटी मिल रही है, नो साइड बार एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। So not all the theme supports the same thing as per the need. In this case, I'm using GeneratePress. GeneratePress जो theme हमने install करा था, I'm using the same thing and I'm getting facility to do things according to my need. मैंने साइड बार वहाँ पे यूज नहीं किया है। Now ये देखो URL थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। So इस केस में मैं इस URL को मैं अगर चेंज करना चाहूँ, मैं URL को भी चेंज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। मैं यहाँ पे जो URL है इस पे होवर करूँगा और मैं ना इस पे काइंड ऑफ थोड़ा बड़ा जो बद दिख रहा है, मैं यहाँ चाहता हूँ कि लाइक मेरे को सेंसफुल भी URL ये पता चल जाए URL से कि ये पोस्ट के किस पोस्ट के बारे में है, एंड लाइक हमारा इतना लंबा भी नहीं बने। डिजिटल मार्केटिंग टू अनवेल्स AR अनवेल्स लिंक यहाँ पे, ठीक है, मैं डायरेक्टली अनवेल्स मैं इतना ही छोड़ा, फॉर एग्जांपल 30 तक ही डाल, इतना ही डालना चाहता हूँ मैं। मैं यूज दिस, मेक श्योर करना है जो भी आप URL यहाँ पे बना रहे हो आगे दूसरे पोस्ट में डुप्लीकेट नहीं हो सकते। सो अगर डिजिटल मार्केटिंग 2030 के बारे में आपने कुछ, आपको ऐसा लग रहा है कि यू कैन हैव मल्टीपल पोस्ट बनाने हैं, आपको मल्टीपल ब्लॉग्स आप लिखने वाले हो, उस जगह पे गड़बड़ हो जाएगी चीज़ें। आपको उसी तरीके से लेना, इसको और थोड़ा डिफाइन कर देना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग 230 इन टर्म्स ऑफ AI एंड AR, वो हमने ऐड कर दिया। पर्टिकुलरली हमने उसको बता दिया कि AI AR से रिलेटेड है, 2030 के बारे में भी बात करें, बट AI AR वाला पार्ट है, ब्लॉग पोस्ट है। हम दूसरा यूज करेंगे, दूसरा हम इसमें ये डाल सकते हैं, राइट। सो डुप्लीकेट URLs कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। अगर आप बनाने का ट्राई करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस वहाँ पे कुछ भी ऐड कर लेगा, 1 वर्जन है, दूसरा वर्जन है, तीसरा वर्जन है, ऐसे करके डाल देगा वो। डजंट मेक सेंस, राइट। सो आप पहले से ये क्लैरिटी रखो और उस चीज़ को यूज करो। अब मैंने यहाँ पे अपडेट करना है, सो आई वांट टू अपडेट दोज थिंग्स। नाउ आई वांट टू चेक बैक विद द थिंग्स। हो गया, simple, getting my point? Now coming to the point where I want to use categories. So in this case I will go to, ये पोस्ट हमने देख लिया, पेजेस हमने देख लिया, डिलीट कहाँ करते हैं। अच्छा, समटाइम्स मैं पोस्ट पे गया, पोस्ट और पेजेस पे दोनों सेम होता है, सिंस हमने यहाँ डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दिया तो वो कहाँ है, मैं गलती से डिलीट कर दिया हमने, थ्रैश में है। थ्रैश में मेरे को ये डिलीट परमानेंटली अगर यहाँ से कर देता हूँ तब तो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। इन दैट केस आई वांट टू रिकवर दिस, सो आई वांट टू यूज रिस्टोर फंक्शन। फिर से ऑल पोस्ट में जाऊंगा, आई विल हैव दिस, ठीक है। बट ये अभी ड्राफ्ट में है, ड्राफ्ट मतलब अभी पब्लिश नहीं हुआ है, और ये ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड है, बट यहाँ हमने कैटेगरीज वगैरह नहीं डाली है, तो यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड दिख रहा है, कुछ भी कैटेगरी नहीं डाल रखी है। तो एक बार देखते हैं हमने क्या क्या चीजें अभी क्विकली कवर करनी है। ऑल पेजेस के बारे में हमने डाल दिया, कैटेगरीज के बारे में हम देखने वाले हैं। अब ये कैटेगरीज के बारे में हम देखें उसका पहले आपको ये चीज थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक बेसिक डिफरेंस है वेबसाइट पेज और पोस्ट के। पेजेस आर टाइमलेस, टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको, पेजेस टाइम ऐड करने की जरूरत नहीं है। लाइक मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ तो 2030 या 2022 या अभी आज का डेट में या टाइम नहीं इंक्लूड करना चाहूँगा, राइट। पेज इज स्टैटिक इन नेचर,
पेजेस आर स्टैटिक इन नेचर एज आई डिस्क्राइब, मैंने जैसा बताया। पेजेस नो ऑथर हाईलाइट्स, ऑथर को किसने लिखा है। जनरली पोस्ट के नीचे आप देखते हो ऑथर, ऑथर किसने लिखा है उसके बारे में, अच्छी अच्छी ब्लॉग्स वगैरह में देखो, विल गिव यू, आई गिव यू एन एग्जांपल्स, मल्टीपल एग्जांपल्स यहाँ पे दिख जाते हैं। तो ऑथर वाला सेक्शन होता है वो पेजेस में जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये पेजेस स्टैटिक होते हैं। पेजेस किसी पर्पस, बिजनेस पर्पस या सर्विस पेज वगैरह के लिए बनते हैं, राइट। पेजेस आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ चाइल्ड एंड पेरेंट पेजेस। अब ये क्या है, ये हम लोग मेन्यू वाला पार्ट करेंगे ना। मतलब मैंने बताया ना एक तरह से कि हायरार्की हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दी है, डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है यूट्यूब मार्केटिंग भी सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के नीचे में यूट्यूब मार्केटिंग रखूंगा। मेन्यूज में दिखते हैं ना एक के बाद दूसरा, और एक हमने ओवर किया, दूसरा और भी खुल जाते हैं मेन्यू, सब मेन्यूज एक पर्टिकुलर मेन्यू के अंदर। तो ये हायरार्की कैसे बनती है ये भी हम देखेंगे, बट मेन्यू वाला सेक्शन में हम लोग ये देखेंगे। और बनाने की जरूरत क्या पड़ती है, कितने कितना हम मेन्यू बना सकते हैं, कैसे ये, ताकि छोटे डिवाइस पे भी वो मेन्यू अच्छे से डिस्कवर होके आए, तो फैल जाएगा पूरा, नजर ही नहीं आया यूजर। गेटिंग माई पॉइंट। अब वाइल अब पोस्ट के बारे में मैं बात करूं तो पोस्ट हैविंग टाइम, टाइम आप दे सकते हो, टाइम दे सकते हो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप पोस्ट बाय डिफॉल्ट, अगर प्लगइन्स वगैरह हम देखेंगे आगे, एसईओ प्लगइन्स वगैरह यूज करेंगे, आपने देखा होगा कि पोस्ट जब हम यूज करते हैं गूगल वगैरह में, टाइमिंग वगैरह भी लिखा रहता है, दिस पोस्ट है ऑलरेडी लाइक 16 दिसंबर या 20 दिसंबर 2017, ओल्ड रिजल्ट्स वगैरह दिखते हैं तो ठीक है। सो पोस्ट ऑलवेज इन डायनेमिक इन नेचर। ऑथर हाइलाइट्स, ऑथर हाइलाइट्स ऑथर वाला पार्ट आता है। पोस्ट आर ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग टैग्स एंड कैटेगरीज। टैग्स और कैटेगरीज को हम यूज करते हैं, बेसिकली इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं पोस्ट को, राइट। वेबसाइट थीम्स के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं ब्लॉगिंग के लिए। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इनको यूज करना है एज पर द नीड, बट ये एक प्रेस्क्राइब लाइक एक ऑलरेडी टेस्टेड ऐसी थीम्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। जनरेट प्रेस लाइट वेट बहुत ज़्यादा होती हैं। न्यूज़पेपर थीम हम यूज़ कर सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए। एम्पल ब्लॉग जो थीम है वो यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस वेबसाइट के लिए एस्ट्रा जो काफ़ी फेमस है ऑलरेडी। जनरेट प्रेस यहाँ पे भी है। जनरेट प्रेस में क्यों यूज, जनरेट प्रेस हैज अ कैपेबिलिटीज टू यूज एज मल्टीपल, मतलब मल्टीपल फंक्शनलिटीज की, मल्टीपल एम गोल के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ ई कॉमर्स के लिए OCNWP मतलब बढ़िया है, अच्छी थीम है। उर्सीफाई हो गया, वुडमार्ट हो गया, डिफरेंट अदर थिंग्स, ऑल भी थीम्स वगैरह आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि वी कैन यूज इट, देयर आर टन्स ऑफ थीम्स। बट ये क्या है, अच्छे थीम्स हैं एंड वी हैव इंक्लूडेड दोस थिंग्स। वेबसाइट थीम पे हम थोड़ा बात करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। आज की सेशन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक मैं चीज़ें और क्लैरिटी दे दूँ आपको। तो अब जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, वो कैटेगरीज और टैग्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बेसिस पे हम पोस्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे थ्रू आउट। जो आर्किटेक्चर हमारी जो ब्लॉग की बन रही है या वेबसाइट की बन रही है, वहाँ पे हम पोस्ट और पेजेस को ऑर्गेनाइज कैसे करने वाले हैं। जो हमने बताया कि पेजेस को भी आप मेन्यूज में कैसे डिस्प्ले करवा सकते हो इजली, तो कि हायरार्की सही है। देयर आर टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ पेजेस बनते हैं, तब उसमें कैसे हायरार्की सेट होती होगी डायनेमिक। तो वो भी देखेंगे अपन कैसे कैसे ले न्यूमरस अमाउंट ऑफ पेजेस कितने भी ऐड कर लो, it will be like easier for you to manage those things at one place. Any question please? सर ये रेगुलेशन वाले पेज पे आना सर, हाँ, वो कौन सा, पर ये वाला रेगुलेशन जो वाले पेज रिवोल्यूशन पे, रिवर, कैटेगरी वाला, इसके इससे आगे, नेक्स्ट इसके वाला। आगे, इसके नेक्स्ट वाला। इसके नेक्स्ट वाला, हाँ सर ये लास्ट में 2013 वाले वाले में हाँ, तो स्लैश खुद से क्यों ले रहे हैं बार बार? स्लैश क्यों आ रहा है खुद से? क्योंकि ये वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि स्लैश लास्ट में आएगा। अब स्लैश क्यों आ रहा है, कब नहीं आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अभी मैं बताऊंगा तो वो चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी। एसईओ के पर्सपेक्टिव से इसको बेसिकली मैंने, याद करो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था डायरेक्टरीज के बारे में, याद है? अभी सुन रहा है? I टी से don't have that videos right now. यू विल हैव दोज I वीडियोस। just need to talk with them. हाँ श्योर। सो स्लैश जो आ रही है, स्लैश मतलब ये डायरेक्टरी में बता रहा है कि इसके बाद भी कुछ आप डाल सकते हो, बट अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे कुछ नहीं है। और अगर मैं इसको
डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, अगर मैं कैप्स में लिख दूं तब भी मेरा पेज खोलेगा कि खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा, लेकिन इन दैट केस गूगल आपको अलग तरीके से अलग यूआरएल के रूप में ट्रीट कर सकता है। स्लैश, अगर ये स्लैश हटा के मैं हटा दूं तो ये भी अलग यूआरएल हो गई गूगल के लिए। डी भी बड़ा खुल गया तो हो सकता है मेरा वो भी नहीं खुलेगा अगर सिलेक्ट हुआ। आप बड़ा करके कर दो यहाँ पे, नहीं खुलेगा ना, खुल गया ना, पेज तो ओपन हो गई। आप चेंजेस कर सकते हो इस पर नहीं, बट यूआरएल में बड़ा रखने का सेंस नहीं बनता है। नहीं मैं पूछ रहा था एक तो पेज नहीं खोले, इस पेज नहीं, पेज खुलेगी, पेज खुलेगी, डिपेंड करता है कि आपके साइट है। वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी मिल जाती है, आप चेंजेस इजीली कर सकते हो। कस्टमर वेबसाइट के केस में आप रूल सेट कर देते हो तो वहां पे आपको वो यूआरएल्स का स्ट्रक्चर वैसा ही बनेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे नहीं होता है ऐसा कुछ। एनी अदर क्वेश्चन? चीजें समझ में आई? थोड़ी थोड़ी। ये प्रैक्टिकल आप करोगे ना। वेबसाइट पे जैसे मैंने बनाया एक टेस्ट पेज, एक टेस्ट फोल्डर बना के उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उस पेज में टेस्ट करना स्टार्ट करोगे जिसके पास है ऑटोमेटिक। बिकॉज ये टेस्ट जब तक आप नहीं करोगे, प्रैक्टिकल अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो ये बिल्कुल, अभी इसके बाद तो चीजें और भी बढ़ेंगी और मैं इसके बाद एलिमेंटर बात बताऊंगा आपको चीजें, वो उसके आधार पे कैसे प्लेसमेंट आपको करनी है सारे। ठीक है, चीजें समझ में आई? चलो कोई बात नहीं, बात करता हूँ मैं इसके बारे में।